हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल डिपार्चर फ्रॉम द यूजुअल। गाइस आज का शाउट आउट जाता है दीपक कुमार को। अगर आप लोगों को भी मेरे चैनल पे शाउट आउट चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए आज की क्राइम स्टोरी के बारे में बात करते हैं। आज मैं बात करूंगी पेड्रो अलोंजो लोपेज नाम के एक आदमी के बारे में। पेड्रो का जन्म 8 अक्टूबर 1948 में सेंटा इसाबेल, कोलंबिया में हुआ। पेड्रो के पिता मेडाडो रईस कोलंबिया के राइट विंग पार्टी के एक मेंबर थे और वो किसी वायलेंस में मारे गए थे। जिस समय पेड्रो के पिता का देहांत हुआ उस समय उसकी मां बेनिल्डा प्रेग्नेंट थी। पेड्रो के 12 भाई बहन थे। उसकी मां के अनुसार पेड्रो बहुत ही पोलाइट बच्चा था और वो बड़े होकर टीचर बनना चाहता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेड्रो ने बाद में बताया था कि उसकी माँ उसको मारती पीटती थी और वो एक सेक्स वर्कर थी। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि पेड्रो को एक बार उसकी माँ ने अपने घर से निकाल दिया था क्योंकि वो अपनी छोटी बहन के साथ कुछ अश्लील हरकतें करता हुआ पाया गया था। घर से निकाले जाने के बाद पेड्रो कोलंबिया की कैपिटल सिटी बोगोटा में चला गया और वहाँ पर वो बाकी बेघर बच्चों के साथ गलियों में घूमने लगा। उसके बाद उसने एक गैंग को ज्वाइन कर लिया और उसके बाद वो अलग अलग तरीके के नशे करने लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेड्रो ने बताया कि उन्हीं गलियों में घूमते हुए उसे एक अनजान आदमी मिला जिसने उसे एक बेड ऑफर करने की बात की और सहारा देने की बात की। उसके बाद वो आदमी उसको एक सुनसान बिल्डिंग में ले गया और उसके बाद उसका शोषण करने की कोशिश की। जिस समय पेड्रो 10 साल का था उस समय एक बूढ़े अमेरिकन कपल ने उसका दाखिला एक अनाथ आश्रम में करवा दिया। पेड्रो कुछ समय तक उस आश्रम में ही रहा और 12 साल की उम्र में वहाँ की टीचर ने पेड्रो के साथ गलत हरकतें की। उस छोटी सी उम्र में ही पेड्रो ने बहुत कुछ झेला था, इसलिए उसके अंदर अब गुस्सा भर चुका था और वो अब सभी से बदला लेना चाहता था। जब पेड्रो 21 साल का हुआ उस समय वो गलियों में ही घूम रहा था और उसको एक कार चोरी करने के इल्ज़ाम में पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया था। अरेस्ट होने के कुछ समय बाद जेल में ही 2 आदमियों ने मिलकर उसका रेप किया, जिसके बाद पेड्रो ने उन पर अटैक भी कर दिया और उन आदमियों का मर्डर कर दिया। अब ये आज तक क्लियर नहीं है कि उन मर्डर्स की सज़ा पेड्रो को मिली या नहीं मिली। जब पेड्रो को जेल से रिहा कर दिया गया उसके बाद ये माना जाता है कि वो जगह जगह छोटी लड़कियों को ढूंढने लगा, स्पेशली वो लड़कियां जो छोटी कम्युनिटीज़ से बिलोंग करती थी या फिर वो लड़कियां जिनकी लाइफस्टाइल कुछ ज़्यादा खास नहीं थी। ऐसी ही लड़कियों की तलाश में वो पेरू पहुंच गया और पेरू के ही दूर दराज की जगहों पर वो ऐसी लड़कियों को ढूंढता, उनके साथ रेप करता और बाद में उनका मर्डर कर देता। पेड्रो के मुताबिक 1970 के बीच से
को जेल में सिर्फ 14 साल ही हुए थे, मगर अथॉरिटीज़ के मुताबिक पेड्रो के अच्छे बिहेवियर की वजह से उसे इतनी जल्दी रिलीज़ किया गया। जेल से निकालने के बाद उसे उसकी कंट्री कोलंबिया में भेज दिया गया और फिर कोलंबिया की अथॉरिटीज़ ने उसे फिर से जेल में डालने की कोशिश की उसके 20 साल पुराने मर्डर्स के लिए, मगर 1995 में पेड्रो को पागल करार दे दिया गया और उसे एक साइकियाट्रिक फैसिलिटी में भेज दिया गया। साइकियाट्रिक फैसिलिटी से पेड्रो को 1998 में निकाल दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके बाद पेड्रो अपनी बूढ़ी माँ से मिलने गया और उसकी माँ से जब बाद में पूछताछ की गई तो उसकी माँ ने बताया कि गरीबी के कारण वो पेड्रो को उसकी ज़रूरत की चीज़ें नहीं दे पाई, तो पेड्रो ने घर में पड़ा हुआ एक अकेला बेड और चेयर भी पेड्रो ने सड़कों पर बेच दी और उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गया। आज तक भी पेड्रो के बारे में किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है और जब से वो गायब है ना जाने वो कितनी लड़कियों के साथ गलत कर चुका होगा और कितनी मासूम लड़कियों की जान ले चुका होगा। सो गाइस, आज हम फिर से एक ऐसी कहानी पर आ गए हैं जहाँ पर एक क्रिमिनल ने जो भी क्राइम्स किए उसके पीछे उसके पास्ट का एक बहुत बड़ा हाथ था। मैं फिर से कहूँगी कि मैं पेड्रो के किए गए क्राइम्स में उसका साथ बिल्कुल नहीं दे रही। गाइस, ऐसा कहते हैं कि बचपन की चोट बहुत गहरी होती है और उसका प्रभाव पूरी ज़िंदगी दिखता है और पेड्रो के किए गए गुनाह शायद इसी वजह से थे क्योंकि उसने बचपन में बहुत तरीके की प्रताड़नाएं सही। लोगों ने उसका बार बार रेप किया उस छोटी सी उम्र में। उसकी माँ भी एक प्रोस्टिट्यूट थी, पिता भी छोटी सी उम्र में चले गए। वो बस गलियों में अपनी ज़िंदगी गुजारता रहा एक बदले की भावना लेकर। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेड्रो ने लगभग 300 से ज़्यादा लड़कियों का रेप किया और उसके बाद मर्डर कर दिया। तो गाइस, आप किसको दोष देंगे? पेड्रो की माँ को जिसने अपने बच्चे को छोटी सी उम्र में घर से बाहर निकाल दिया, या फिर उन लोगों को जिन्होंने पेड्रो के साथ बार बार रेप किया, या बाद में उन पुलिस वालों को जिन्होंने पेरू में उसको अरेस्ट करने की बजाय कोलंबिया वापस भेज दिया? आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। अंटिल देन, साइनिंग ऑफ।